हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं थर्मल स्ट्रेस। देखिए, थर्मल स्ट्रेस बेसिकली इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है स्ट्रेस ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। मतलब अगर हम लोग टेम्परेचर के कारण वहाँ पे स्ट्रेस या फिर डिफ्लेक्शन या फिर स्ट्रेन हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर, तो उसको हम बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस या फिर थर्मल डिफ्लेक्शन, थर्मल स्ट्रेन, ये सब। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक बॉडी ऐसे कंसीडर किया है जिसका एक साइड फिक्स्ड है। तो अगर इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फ़ा है, चेंज इन टेम्परेचर अगर डेल्टा टी है और इसका जो लेंथ है वो एल है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर हम लोग इसका थर्मल डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, इसको याद रखिएगा, दैट इज़ अल्फ़ा डेल्टा टी एल, ठीक है। अल्फ़ा मतलब ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे देख लिया है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ये सब डेटा जो है ये क्वेश्चन में गिवन रहता है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन मतलब इसका एक्सपैंड करने का एबिलिटी कितना है, ठीक है, पर डिग्री सेंटीग्रेड में या फिर टेम्परेचर में इसका एक्सपैंड करने का जितना एबिलिटी है, दैट इज़ द थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। और डेल्टा टी मान लीजिए यहाँ पे 10 डिग्री, इनिशियली 10 डिग्री था, फाइनल टेम्परेचर इसका 20 डिग्री है। तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा, डेल्टा टी विल बी 20 - 10 दैट इज़ 10 डिग्री, ठीक है। और लेंथ भी यहाँ पे गिवन रहेगा। तो ऐसे हम लोग आराम से डेल्टा टी एच निकाल पाएंगे। मान लीजिए अगर इसका ये फुल्ली प्रिवेंटेड का केस होता, मतलब यहाँ से अगर ये रेस्ट्रिक्ट भी होता, मतलब दोनों साइड से ये प्रिवेंटेड है, तब क्या होता, तब ये तो एक्सपैंड नहीं कर पाता क्योंकि दोनों साइड से ये रेस्ट्रिक्टेड है। तो उस कंडीशन में डेल्टा टी एच ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन में कभी कभी दे देता है ये फुल्ली प्रिवेंटेड का केस है और आपको डेल्टा टी एच कैलकुलेट करने बोलेगा। तो आप उस कंडीशन में बिना कैलकुलेट किए डायरेक्टली यहाँ पे लिखना ज़ीरो फॉर फुल्ली प्रिवेंटेड केस, ठीक है। अगर दोनों साइड में ऐसे प्रिवेंटेड है तो इन दिस कंडीशन द थर्मल स्ट्रेस द थर्मल डिफ्लेक्शन विल बी ज़ीरो, ओके। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रेन ड्यू टू थर्मल डिफ्लेक्शन। तो हम लोग जानते हैं स्ट्रेन में क्या होता है। स्ट्रेन बेसिकली होता है डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय द लेंथ। तो डेल्टा टी एच ऑलरेडी हम लोग देख लिए है, अल्फ़ा डेल्टी इंटू एल। तो उसके साथ अगर एल को हम लोग डिवाइड करेंगे तो एल और एल कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा वो है अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। तो इसी कारण से सिग्मा टी एच विल बी अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है। अल्फ़ा भी क्वेश्चन में गिवन रहेगा और डेल्टा टी तो आप कैलकुलेट कर सकते हो इनिशियल माइनस फाइनल टेम्परेचर करके। तो ये हम लोग जानते हैं स्ट्रेन का कोई यूनिट लिए होता, तो यहाँ पर भी ये यूनिटलेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्ट्रेस पे, ठीक है। थर्मल स्ट्रेस सिग्मा टी एच। तो जानते हैं कि स्ट्रेन अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो स्ट्रेन के साथ अगर हम लोग ई मतलब यंग्स मॉडुलस, ठीक है, ई इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अगर सिग्मा टी एच इंटू ई हम लोग करेंगे तो हमको स्ट्रेस मिल जाता है। तो सिग्मा टी एच हम लोग ऑलरेडी देखे थे, अल्फ़ा डेल्टा टी इंटू ई आ जाएगा। तो अल्फ़ा डेल्टा टी इंटू ई हो जाएगा स्ट्रेस का फॉर्मूला, सिग्मा टी एच इक्वल्स टू अल्फ़ा डेल्टा टी इंटू ई, ओके। तो ये हो गया आपका थर्मल स्ट्रेस। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्शन में प्लस होता है और एक्सपेंशन में माइनस होता है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ पे एक बॉडी है, दोनों साइड से रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन का केस है, मतलब ये बॉडी अगर छोटा हो रहा है, मतलब बॉडी अगर अंदर की तरफ आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो स्ट्रेस कहाँ पे लगेगा, स्ट्रेस कहाँ पे लगेगा बोलिए, स्ट्रेस लगेगा बाहर की तरफ, है ना। क्योंकि ये अगर अंदर आने की कोशिश कर रहा है तो ये तो इसको खींचेगा। इसका मतलब ये जो बार है ये स्ट्रेस आएगा बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ जो स्ट्रेस आता है वो आ जाता है पॉजिटिव, और इसका उल्टा तो एक्सपेंशन के टाइम नेगेटिव। एक्सपेंशन में क्या होता है, ये जो बीम है ये और भी एक्सपैंड होने का कोशिश करेगा, बाहर जाने की कोशिश करेगा, और ये उसको जाने नहीं देगा, तो स्ट्रेस उल्टा साइड में लगेगा, लाइक दिस। तो इसीलिए एक्सपेंशन में माइनस स्ट्रेस आता है और कॉन्ट्रैक्शन में पॉजिटिव स्ट्रेस आता है। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, जब भी कॉन्ट्रैक्शन का केस आएगा वहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आता है और एक्सपेंशन का केस में नेगेटिव वैल्यू आता है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, अच्छा और एक चीज़ देखिए, स्ट्रेस थर्मल स्ट्रेस अगर मान लीजिए फॉर फ्री एक्सपेंशन, जैसे कि ये अगर दोनों साइड से रेस्ट्रिक्टेड नहीं है
एक साइड से अगर फ्रीली ये जा रहा है, मतलब ये कोई इसको रेस्ट्रिक्ट करने वाला नहीं है, तब क्या होगा? तब तो कोई स्ट्रेस ही जनरेट नहीं होगा। स्ट्रेस कब आता है? जब ये रिस्ट्रिक्शन में रहता है, तभी तो स्ट्रेस आएगा। लेकिन अगर ये फ्रीली मूव करेगा तो उस कंडीशन में कोई भी स्ट्रेस वहाँ पे नहीं आएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी टाइप का एग्जाम में ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर फ्री एक्सपेंशन थर्मल स्ट्रेस विल बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन मत रखना, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, यहाँ पे एक नेक्स्ट स्पेशल केस आता है, दैट इज़ अ पार्शियली प्रिवेंटेड केस। मतलब देखिए, तो ये एक बार है ऐसा, और यहाँ पे थोड़ा एक गैप है, इस गैप को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट किए हैं। उसके थोड़ी देर बाद एक यहाँ पे फिर से एक रेस्ट्रिक्शन आ गया है, लेकिन वो लैम्डा के बाद है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, इट इज़ माइनस अल्फ़ा डेल्टा टी इंटू एल, जो कि हमारा नॉर्मल डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है, अल्फ़ा डेल्टा टी इंटू एल माइनस लैम्डा, माइनस ये वाला जो डिस्टेंस है ये, डिवाइडेड बाई एल इंटू योंग्स मॉडुलस ई। तो ये हो जाएगा सिग्मा टी एच का फॉर्मूला, ओके। लेकिन मान लीजिए इसको हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ किए और ये यहाँ तक नहीं गया, ये थोड़ा पहले ही रुक गया, तो क्या इस कंडीशन में कोई स्ट्रेस आएगा? नहीं आएगा। तो इसीलिए सबसे पहले हमको डेल्टा टी एच कैलकुलेट करना होगा। अगर डेल्टा टी एच कैलकुलेट करके ये लैम्डा से कम आता है, ये जो लैम्डा है लैम्डा से कम आता है, तो उस कंडीशन में स्ट्रेस ही जनरेट नहीं होगा, तो उस कंडीशन में सिग्मा टी एच का वैल्यू 0 हो जाएगा। लेकिन अगर ये इसके बड़ा होता है लैम्डा, अगर डेल्टा टी एच से, सॉरी डेल्टा टी एच अगर बड़ा होता है लैम्डा से, तब जाके ये वाला फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्मल स्ट्रेस का पूरा कंसेप्ट। इसको याद रखिएगा, हर एक फार्मूला जो मैंने बताया और कॉन्सेप्ट। तो अगर ये आपको याद है तो थर्मल स्ट्रेस का लगभग 90 to 95% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उसको लेके भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।